तो क्या आपको पता है आपका फेवरेट शो जिसको आप खाना खाते हुए देखते तो उसके साथ हो क्या रहा है? रिसेंटली मैं वापस से स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे कभी ना कभी बीच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की उल्टी सीधी नई पुरानी क्लिप आती रहती हैं। पुरानी क्लिपों को देखने में मजा आता है, उसमें जो आपको डोमिनेशन मिलता है, बबीता जी के लिए प्यार, जेठालाल का, पोपटलाल का चिल्लाना और वगैरह वगैरह जो भी है, भिड़े का रोना धोना, टप्पू सेना की शरारत, उनको देखने में मजा आता था। जैसी जनरेशन चेंज हुई, नया एपिसोड आए और नए जैसे तारक मेहता हम करंटली जो कुछ चल रहे हैं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहे, जिसके अंडर तारक मेहता में जेठालाल की शॉप बंद हो चुकी है, उस पर सील लग चुकी है और कल तक न्यूज जो कि उसमें ना जाने कभी ना कभी सही टाइम पे वो कभी आती नहीं है, और जब आती है सिर्फ और सिर्फ बेफालतू टाइमों पर आती है। इससे पहले कुछ हुआ था उसमें आई थी, अब इसमें आई है दोबारा, क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऊपर, क्योंकि भाई मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, मजाक कर रहा हूँ, टॉपिक था इसी को एक कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे आज। एंड हियर वी गो। तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं शुरुआत का जेठालाल से। जेठालाल का हम कुछ कह नहीं सकते कि वो इस शो से जा रहा है, तो इसलिए हम उसका इतना ही करके खत्म करते हैं। दूसरा टॉपिक आता है, मतलब दूसरा कैरेक्टर भिड़े, जिसको आपने शो में शुरुआत से देखा होगा एज ए टीचर, एज ए सखाराम का भाड़ू, जो कि सखाराम का मोहड़े में ले लेके जिंदगी चला रहा है अपनी, और ना जाने की सखाराम से ऐसे क्या उससे लगाव है कि अगर उसकी पत्नी उसको प्यार ना दे, सखाराम के पास में जाके चादर डाल के सो जाता है, सखाराम उसको अंदर फील देता है, जिससे कि वो सखाराम को अपना एक सेकेंडरी वाइफ समझ के बैठा है। चलो इसको हटाते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। इस कैरेक्टर को आपने शुरुआत से देखा होगा, चंट चाल चतुर चालाक चूतिया था कैरेक्टर ये। एंड उस कैरेक्टर को जब भी हम देखते थे टीवी पर, मैंने बाद में देखने स्टार्ट किया था, तो लगता था भाई इसको देखो सही में कि ये कर क्यों रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस कैरेक्टर को इसलिए रखा गया है शो में, जिससे कि पुराने लोगों को ये लग सके कि हाँ बेटे बदला नहीं है, अभी वो सेम ही है। जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक शुरुआत में नहीं आता था, अभी तक सेम ही चल रहा है, उसको इतनी देर में समझ जाना चाहिए था 18 साल तक के अंदर कि हाँ नहीं दे रहा तो मत दे रहा है वो, चल कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद कलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, लड़ाई होती रहती है इस बात पर यार, मुझे समझ नहीं आता तारक मेहता के जो राइटर है वो सट्टा फूक के लिखते हैं इन चीजों को। एंड इसके थर्ड कैरेक्टर आते हैं जिसको आप बहुत ही जानते होंगे, पोपटलाल, जिसकी भाई अब तक सही में बताऊं शादी हुई नहीं है। एंड इस शो की पूरी, तुमको एक चीज बताऊं मैं, पोपटलाल को हटा के इस शो में बताऊं क्या चल रहा है करंट टाइप में, कि इस शो में स्टोरी घुमाई कैसे जा रही है। शुरुआत की स्टोरी आप देखी होगी, त्योहारों पर रिलेट करती थी, दया किडनैप हो रही है, बबीता जी ऊपर कोई फ्रॉड कर रहा है, उसको कोई पकड़ रहा है, कॉल मिस कॉल, आपने ऐसे बहुत एपिसोड देखे होंगे पुराने टाइम पे। लेकिन रिसेंट टाइम पे कुछ और स्विच हो गया है इस शो के अंदर, जो मैं अभी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता नहीं, पर जो देखता था वो तो स्विच होता रहता है, वो था नए पुराने में। तो नए वाले शो में कुछ ऐसा आ गया है जिसको देखने के बाद आप भी पगला जाओगे। नया शो से रिलेट बताऊं किससे कर रहा है, जो दिवाली, होली, रक्षाबंधन, भाई दूज और ऐसे जो त्योहार आते हैं, बाकी महाराष्ट्र के त्योहार हैं और जो सब हर गुजराती सबके त्योहार हैं वो आ रहे हैं, इनके फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। हर साल सेम प्लॉट आएगा, और सेम प्लॉट में क्या आएगा, या तो पहले जेठालाल के साथ कुछ होगा, उसकी दुकान में 2 बार रेड पड़ चुकी है, कुछ सामान चोरी हो चुका है, सब बंद हो चुकी है, फिर बिकने पे आ गई, ये आपने करंटली प्रीवियस ईयर में देखा होगा। सेकंड आएगा पोपटलाल की शादी कराने के लिए, उसको लड़की लाई जाएगी, लड़की आएगी, उससे प्यार करेगी, उसको लूट कर चल जाएगी, या फिर उसके साथ धोखा कर देगी, कुछ ना कुछ HIV पॉजिटिव रह जाएगी, या फिर बच्चे मिलाप नहीं हो पाएंगे, ये भी सेम देख चुके होगे आप। एंड थर्ड मेन पॉइंट आता है इस शो में भिड़े, जिसका काम ही है कि सोसाइटी में कमी निकालना, सोसाइटी में हो रहा है वो हो रहा है, एंड सोसाइटी का कुछ ना कुछ काम के चक्कर में इसके फिक्स रहता है। मतलब इन तीनों का काम हमेशा फिक्स है, आपको हर बार कुछ ना कुछ करके इन तीनों की मैन स्टोरी हर साल में आपको मिलती रहेगी, देखती रहेगी, एंड वो चीज मैं देख चुका हूँ। तो भाई कुछ पहले क्लिप देख लेते हैं, बात करेंगे, मैंने बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ। जिंदगी से बहुत जल्द निकल जाऊंगा, ये हुई ना सच्ची आशिकों वाली बात। सो ये देखो, इससे प्रीवियस एपिसोड के अंदर आपने देखा होगा, ये बंदा आया था जिसको ना लाने का ना ले जाने का समझ में नहीं आया, मतलब कहीं से भी कहानी उठा दी इन्होंने। बाबरी का एक दोस्त जो कि उसके साथ गांव में पड़ा था, करोड़पति है, मतलब बाबरी को ही नहीं पता कि उसका कोई फ्रेंड करोड़पति है। क्या चूतिया पर स्टोरी लिखते हो, स्टोरी वाले से में तुमने नीरज मोदी, क्या नाम है उसका, जो भी है उसका, कि तुमने ज्यादा ही मॉडल ले लिया कि तुम दिमाग सोच नहीं पा रहे, कि तुम्हारी स्टोरी आगे बढ़ नहीं रही। अब तक तो शो बंद होना चाहिए था, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, बाबरी की इसमें कहानी आई थी, एंड इस स्टोरी को मैंने अभी तक नहीं देखा, पर हाँ इतना देख के समझ चुका हूँ कि वही लैला मजनू वाले इसमें सीन होता। और भाई ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें भाग्य किशोर की अब तक शादी हुई नहीं, पोपटलाल की चल जब तक मानते हैं कि उसकी लड़की आई नहीं है इसलिए उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन भाई तेरे पास तो लड़की भी, जब भी तू शादी क्यों नहीं कर रहा, भूल गया भाई, इसमें जब तक पोपटलाल की नहीं होगी। अब मुझे सही में लग रहा है कि सोनू और टप्पू की शादी कराएगा, फिर उसको फ्री कर देंगे, एंड उसके बाद इन दोनों की शादी कराएंगे। क्या चूतिया चल रहा है शो में यार। बावरी जी
ईश्वर जी। तो यार ये शो मैंने ये एपिसोड सही में थोड़ा सा क्लिपों में देखा था, लेकिन उस क्लिप के बाद अब तक मुझे ये समझ में नहीं आ पाया कि शो मतलब इस एपिसोड को लाने का मतलब था क्या, कि आपको दिखाना था कि सच्चा प्यार अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हाँ करता है तो 58 साल के बाद भी बिना शादीशुदा करे वो बंदा जो नौकरी कर रहा है उनकी अब तक चोंच ही भिड़ रही है बेचारे, वो भी जाके कुछ अपना तोड़ नहीं पाए। यहाँ पे आगे सिर्फ और सिर्फ एफडी तोड़वा रहे हैं कि हाँ हम शादी करेंगे कभी ना कभी, वो भी नहीं हो रही है। यहाँ पे उन्होंने व्रत भी तोड़ ही दिया एक दूसरे के लिए, पर बेचारे अपने बेड में एक दूसरे से कुछ तोड़ ही नहीं पा रहे। अब ये समझाओ मुझे कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे पास कुछ अब स्टोरी बची नहीं, तुम मॉरल स्टोरी उठा रहे हो कि कचरे को कचरे में डालना चाहिए, प्यार असली का होता है। अब कुछ दिनों बाद आ जाएगा जेठालाल की, जिससे देख लें पक्की गारंटी कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा कि शॉप पर गलती से किसी दूसरे का स्टिकर लग गया होगा इसलिए हमने सील कर दी, फिर बाद में सब रिपोर्टर हाय वो करते हुए भग जाएंगे और कोई सॉरी के नाम पे चूं तक नहीं बोलेगा। जल्दी जाइए, जल्दी बताइए, सोनू आज वीरेंद्र को स्पेशल थाली पीट बना के खिलाने वाली है। इस शो में देखो कभी ये चीज चेंज नहीं होने वाली कि जो टप्पू है वो बड़ा हो चुका है, लेकिन अब तक उसको छोटा दिखाया जा रहा है क्योंकि शो को ये इच्छा है कि वो बच्चा ही रहे और बच्चे की तरह करे, क्योंकि बड़े लोगों को कौन ही पूछता है, जैसे कि हम बेरोजगार लोग, तुम सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं सब्सक्राइब कर रहे। भाई अब तक मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा कि बापूजी शो में कर क्या रहा है। ये बंदा जितना जेठालाल से छोटा है लेकिन उसके अलावा जेठालाल से बड़ा दिखाया गया है शो में, एंड इसका सेम ही काम है। तुम पूरे एपिसोड अब तक तुमने जब से अब तक देखता है, मतलब पुराने एपिसोड में कुछ चल दिखाता था, लेकिन अब के एपिसोडों में इसको सही में सीनियर सिटीजन बना दिया गया है। एंड इसके आप देखो जेठा पे चिल्लाता रहता है अभी भी, अब जेठा इतना बुढ़ा हो गया, उसका बेटा बड़ा हो गया, लेकिन चिल्लाना इसका कम नहीं हुआ, मतलब बेफालतू में चिल्लाएगा। इसको दिखाया ही बिल्कुल दिमाग से पैदल गया है, क्योंकि बिना पूरी बात सोचने समझे, हमेशा इस शो में तो यही होता है, बिना पूरी बात सोच समझे लाठी स्टार्ट हो जाती है किसी के ऊपर भी। कैसे गलत है रूपा भाभी, टीवी पे लाइव दिखा रहे, कल तक जैसा रेपुटेड चैनल दिखा रहा है ये न्यूज ब्रेकिंग। तो ये देखो नए एपिसोड के अंदर आ रहे हैं तो तुमको वही चीज बता रहा हूँ, भिड़े की सही में मैं कह रहा हूँ बुद्धिजन कहाँ जाके धसेगी, एक दिन ये भिड़ जाएगा किसी जगह जाके, क्योंकि बंदा जो है हिपोक्रेट है जेठा को लाल लेगा कि ये यहाँ से निकल जाए, सोसाइटी में दिखाते हैं कि हम परिवार वाले हैं, पर परिवार के बुच मारने में लगे रहते हैं कि यहाँ कैसे निकला ये कैसे वो बात अलग है दिखाने के लिए। ये सही में टीवी के अंदर भी एक्टिंग ही कर रहे हैं कि हाँ हमारा परिवार है, पर बाद में एक दूसरे कैसे करें हम सब, वो फिर चलता रहता है, वो बात अलग है। क्योंकि इसको पता है कि बाद में जाके जेठा के साथ कुछ ऐसे ही होना है, क्योंकि पिछले प्रीवियस एपिसोडों में हुआ होगा, लेकिन जब इसको बुद्धि है कि नहीं, ये टीचर होने के बावजूद भी बैल बुद्धि ठहरा। का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहना चाहिए, आप भी हंसे और अपने परिवार और दोस्तों। और देखो इस कैरेक्टर की तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि उस शुरुआत का तारक मेहता था, उसको देखने में मजा आता था, मुझे उनकी जोड़ी अच्छी लगती थी। देखो ये प्योर एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कुछ इतना वो नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ पर इतना नहीं कर रहा कि तुम लोग वीडियो हटा दो, पर हाँ ऐसी है। इसको अब जब मैं इसको देखता हूँ मुझे सही में एक वो चूहा नहीं होता, इसका मोड़ा हमें जब बाहर निकला रहता है, दांत वो रहते हैं, चुचुंदा टाइप का होता है, मुझे सही में ना जान की वो फील आता है इसको देख के यार। बड़ा डायमंड। देखो इसको दिखाने के पीछे एक ही वजह है, तुमने नॉर्मल देखा होगा कि बाघों काम करते हो कितना टाइम होगा नॉर्मल, अगर हमारे एज के हिसाब देखे तो 18 साल अब तक हो गए होंगे, क्योंकि वो 18 साल से काम कर रहा है, 18 नहीं 2-3 साल का मान लो, 15 साल चलो इतना मानता हूँ, 15 साल से काम कर रहा है ना। उस बंदे को ये इतना नहीं जानता है कि वो सही में ऐसा कुछ जो हरकत कर देगा, लेकिन भाई भूल गया ये शो है, यहाँ पे जो लोग 2 दिन आए हुए बंदे के ऊपर प्यार कर सकते हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास दिखा सकते हैं, लेकिन रियल में जो बंदा थी देश उनके लिए गांड घिसवा रहा है, अपनी हर काम कर रहा है जो उसको काम तो वैसे इलेक्ट्रिक शॉप में करता है, लेकिन बना उन्होंने सोसाइटी के नौकर रखा है। हमारा फ्रिज खराब हो गया भेज दो उसको, हमारी खराब हो गया हमको जलेब फाफड़ा खाना है, हमको ये खाना है, बापू जी सब चूतिया साड़ा, वो तो हर काम के लिए इसको बुलाता है। अब ये समझ में नहीं आ पा रहा भाई कर क्या रहे शो में। उसको अब यहाँ पे तुमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, वो किसी और लड़की के साथ देख लेना जानने की कोशिश करी, भाई ये नाटक हो, पता है मुझे लॉजिक चूतिया होता है, लेकिन इतना भी चूतिया नहीं होना चाहिए था। तो देखो भाई वीडियो ही खत्म होती है, अगर तुमको सही में इसके ऊपर और ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, मैं शो के ऊपर बनाता नहीं, पर बात ये है कि इसके ऊपर बहुत देर सोच रहा था कि यार ये शो का लॉजिक कुछ ज्यादा खराब चल रहा है। एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ, और बताना मुझे आप कि ये सही में जो मैंने कहा है ये सही है या खराब है, ये आपको भी डिपेंड करता है।